गंगा में, जहाँ प्राचीन परंपराएं ब्रह्मांडीय चमत्कारों से मिलती थी, युवा अभी रहता था। वो पराक्रमी क्षत्रिय वंश का पुत्र था, जिसका भाग्य रक्षा और सेवा करना था। 8 साल की कोमल उम्र से ही चारों कुलों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माइनस के हर बच्चे ने अपना कठोर प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। अभी अब अपनी किशोरावस्था के अंत में पवित्र प्रशिक्षण मैदान में खड़ा था। ऊपर ब्रह्मांड का विशाल विस्तार टिमटिमा रहा था। उसके गुरु, पूजनीय गुरु द्रोण, असीम ज्ञान और शक्ति के योद्धा ने उसे संबोधित किया। अभी एक क्षत्रिय का मार्ग केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि अनुशासन और धार्मिकता के बारे में है। क्या तुम तैयार हो? अभी ने अटूट दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। अभी इस यात्रा में अकेला नहीं था। उसके साथ उसके 4 सबसे करीबी दोस्त थे। अरुण अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ, वरुण शांत और स्थिर, अग्नि जोशीला और भावुक, और अंगिरा शालीन और दूरदर्शी। वे एक साथ बड़े हुए थे, अपने क्षत्रिय टैग, अपनी लगन और कौशल के प्रतीक अर्जित करने के सपने साझा करते थे। उनका बंधन उनके कुल के शस्त्रागारों में गढ़े गए खगोलीय धातुओं जितना मजबूत था। आज उनके प्रशिक्षण का एक नया चरण शुरू हुआ, जो उनके पूर्वजों के प्राचीन हथियारों पर केंद्रित था। अरुण ने अभी को कोहनी मारी, आज क्या सीख रहे हैं दोस्त? उनकी पहली चुनौती ब्रह्मांडीय धनुष और बाण थी। गुरु द्रोण ने सही मुद्रा, सटीक खींच और उस छोर को प्रदर्शित किया, जिसने एक तीर को आकाश गंगा की हवाओं में उड़ाकर एक दूर के चमकते लक्ष्य पर मारा। वरुण हमेशा शांत आगे बढ़ा। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला। उसकी नजर स्थिर थी। एक सहज गति के साथ उसने अपना धनुष खींचा। तीर एक नरम, अलौकिक चमक से ओतप्रोत सही निशाने पर लगा। गुरु द्रोण ने अनुमोदन में सिर हिलाया, उत्कृष्ट वरुण। अभी को हालांकि धनुष जितना उसने सोचा था, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण लगा। उसके तीर अक्सर रास्ते से भटक जाते थे, होलोग्राफिक रेंज में नाचते हुए चलते लक्ष्यों को चूक जाते थे। उसके भीतर निराशा बढ़ने लगी। उसने अग्नि को आसानी से एक के बाद एक लक्ष्य भेदते देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। अग्नि ने अभी के संघर्ष को देखा और उसके पास चलकर आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। अग्नि ने एक प्यारी सी मुस्कान दी, चिंता मत करो अभी, अभ्यास से सब ठीक हो जाएगा। अगला वे चक्र की ओर बढ़े, एक दुर्जय घूमता हुआ डिस्क हथियार। अंगिरा ने अपनी सहज कृपा के साथ चक्र को अपने हाथों में नचाया और फिर उसे आश्चर्यजनक बल के साथ लॉन्च किया। ये हवा में कटा, जादू की तरह उसके हाथ में लौट आया। चक्र को केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि उसकी अनूठी वायु गतिकी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह की समझ की भी आवश्यकता थी। गुरु द्रोण ने नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। गुरु द्रोण ने निर्देश दिया, चक्र को अपने मन से नियंत्रित करो अंगिरा। अभी ने एक चक्र उठाया, उसका वजन और संतुलन महसूस किया। उसे गुरु द्रोण के दृढ़ता के शब्दों और अग्नि के प्रोत्साहन की याद आई। उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी निराशा को दृढ़ संकल्प में बदल दिया। उसने चक्र को घुमाया, उसके भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गूंज महसूस की और फिर उसे छोड़ा। ये पहले तो लड़खड़ाया, लेकिन फिर एकाग्रता के एक उछाल के साथ अभी ने उसे सीधा उड़ाने की इच्छा की। एक अभ्यास डमी को एक संतोषजनक धड़ाम के साथ मारा। ये सही नहीं था, लेकिन ये प्रगति थी। अभी ने खुद से फुसफुसाया, हाँ मैं कर सकता हूँ। भाला एक लंबा और शक्तिशाली भाला शक्ति और चपलता दोनों की मांग करता था। ये अक्सर उनके प्रशिक्षण का सबसे शारीरिक रूप से मांग वाला हिस्सा होता था। दोस्त अभ्यास के लिए जोड़ी बनाते थे। उनकी हरकतें वार, बचाव और चकमा देने का एक धुंधलापन थी। अरुण और वरुण आमतौर पर सबसे शांत, आश्चर्यजनक गति और शक्ति के साथ चले। उनके कुंद भाले लयबद्ध सटीकता के साथ टकराते थे। अरुण ने पुकारा, तेज वरुण। जब अभी की बारी अग्नि के साथ अभ्यास करने की आई, तो उसे उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई। अपने शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए उसने अपने पैरों के काम और समय पर ध्यान केंद्रित किया। अग्नि ने वार किया, लेकिन अभी ने एक त्वरित निर्णायक चाल से वार को रोका। फिर उसने पलटवार किया, अग्नि को बचाव करने के लिए मजबूर किया। अग्नि के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई, अभी के महत्वपूर्ण सुधार को पहचानते हुए। अभी को आत्मविश्वास का एक उछाल महसूस हुआ। अग्नि ने उत्साह से कहा, वाह अभी, तुम बहुत सुधर गए हो। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश गंगा के आकाश को बैंगनी और सुनहरे रंगों में रंगते हुए गुरु द्रोण ने उन्हें इकट्ठा किया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को देखा। उनकी नजर अभी पर टिकी हुई थी। तुम सबने आज बहुत प्रगति दिखाई है, लेकिन याद रखो, एक सच्चा क्षत्रिय योद्धा केवल शरीर में ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा में भी मजबूत होता है। साहस, ज्ञान और करुणा तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। त्याग के लिए तुम्हारा प्रशिक्षण जारी है, लेकिन एक क्षत्रिय की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। गुरु द्रोण ने अभी को देखा, तुमने अपनी दृढ़ता साबित की है अभी। अभी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। हल्की ब्रह्मांडीय हवा उनके प्रशिक्षण के वस्त्रों में सरसराहट कर रही थी। उसने अरुण, वरुण, अग्नि और अंगिरा को देखा। उनके चेहरे पर वही दृढ़ संकल्प और आशा झलक रही थी।
वे केवल साथी प्रशिक्षु नहीं थे, वे एक परिवार थे, अनुशासन और दोस्ती की आग में गढ़े गए थे। उनके टैग हालांकि अभी पूरी तरह